आज हम पौष मास के चौथे दिन की कथा के साथ आगे बढ़ते हैं। यह कथा हमें धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है और सच्चे सुख का अर्थ भी समझाती है। श्री नारायण जी नारद जी से कहते हैं कि नारद, इस प्रकार उस बालक को आशीर्वाद देकर श्री हरि उस सभा में देवता और मुनियों के साथ एक रत्न निर्मित श्रेष्ठ सिंहासन पर विराजमान हो गए। उनके दक्षिण भाग में शंकर जी, बाएं भाग में प्रजापति ब्रह्मा जी और आगे धर्मात्माओं में श्रेष्ठ तथा जगत के साक्षी धर्म जी ने आसन ग्रहण किया। हे ब्राह्मण, फिर धर्म के समीप सूर्य, इंद्र, चंद्रमा, देवगण, मुनि समुदाय, पर्वत समूह सुखपूर्वक आसनों पर विराजमान हो गए। इस बीच महायोगी सूर्यपुत्र शनिश्चर शंकर नंदन गणेश जी को देखने के लिए वहां आए। उनका मुख अत्यंत नम्र था, आंखें कुछ मुंदी हुई थी और मन एकमात्र श्री कृष्ण में लगा हुआ था, इसलिए वे बाहर भीतर श्री कृष्ण का ही ध्यान कर रहे थे। तब फल को खाने वाले तेजस्वी तदकती हुई अग्नि की शिखा के समान प्रकाशमान अत्यंत सुंदर श्याम वर्ण पीताम्बरधारी श्रेष्ठ थे। उन्होंने वहां पहले विष्णु, ब्रह्मा, शिव, धर्म, सूर्य, देवगण और मुनिवर को प्रणाम किया। फिर उनकी आज्ञा से वे उस बालक को देखने के लिए गए। अंदर जाकर शनिदेव ने सिर झुकाकर पार्वती जी को नमस्कार किया। उस समय वे अपने पुत्र को अपनी छाती से लगाए रत्न सिंहासन पर विराजमान होकर आनंद पूर्वक मुस्कुरा कर रही थी। 5 सखियां निरंतर उन पर श्वेत चम डाल जाती थी। वे सखी द्वारा दिए गए सुवास तांबुल को चबा रही थी। तांबुल पान को कहते हैं कि उनके शरीर पर अग्नि से तपाक शुद्ध की हुई सुंदर साड़ी शोभायमान थी। रत्नों के आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे। सहसा ही सूर्य नंदन शनिदेव को सिर झुकाए देखकर देवी ने उन्हें शीघ्र ही शुभ आशीर्वाद दिया और फिर उनसे वार्तालाप करके उनका कुशल मंगल पूछा। पार्वती जी ने फिर पूछा कि हे ग्रह, इस समय आपका मुख नीचे की ओर झुका हुआ क्यों है, या आप मुझे अथवा इस बालक की ओर देख क्यों नहीं रहे? साधु, मैं इसका कारण सुनना चाहती हूँ। शनिदेव कहने लगे, साध्वी, सारे जीव अपने कर्मों के अनुसार अपनी करनी का फल भोगते हैं, क्योंकि जो भी शुभ अथवा अशुभ कर्म होता है उसका करोड़ों कल्पों में भी नाश नहीं होता। जीव अपने कर्म के अनुसार ब्रह्मा, इंद्र और सूर्य के भवन में जन्म लेता है। कर्म से ही वह मनुष्यों के घर में और कर्म से ही पशु आदि योनियों में उत्पन्न होता है। कर्म से वह नरक में जाता है और कर्म से ही वैकुंठ की प्राप्ति होती है। अपने कर्म के अनुसार वह चक्रवर्ती राजा हो जाता है। अपने ही कर्म से वही नौकर भी होता है। माता कर्म से ही वह सुंदर होता है और अपने कर्म के फलस्वरूप वह सदा रोगग्रस्त बना रहता है। कर्मानुसार ही वह विषय प्रेमी और अपने कर्म से ही विषयों से निर्लिप्त रहता है। कर्म से ही जीव को उत्तम पत्नी, उत्तम पुत्र, निरंतर सुख की प्राप्ति होती है। अपने कर्मों से ही वह पुत्रहीन दुष्ट स्वभाव वाला स्त्री का स्वामी अथवा स्त्री हीन होता है। हे शंकर वल्लभे, मैं एक परम गोपनीय इतिहास, यद्यपि वह लज्जाजनक और माता के सामने कहने लायक तो नहीं, फिर भी कहता हूँ, सुनिए। मैं बचपन से ही श्री कृष्ण का भक्त था। मेरा मन तो सदा एकमात्र श्री कृष्ण के ध्यान में ही लगा रहता था। मैं विषयों से विरक्त होकर लगातार तपस्या में लीन रहा करता था। पिताजी ने चिद्ररथ की कन्या से मेरा विवाह करवा दिया। वह सती साध्वी नारी अत्यंत तेजस्विनी और सतत तपस्या में लीन रहने वाली थी। एक दिन ऋतु स्नान करके वह मेरे पास आई। उस समय मैं भगवत चरणों का ध्यान कर रहा था। मुझे ब्रह्म ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था। पत्नी ने अपना ऋतु फल निष्फल जानकर मुझे श्राप दिया कि अब आप जिसकी ओर देखोगे वही नष्ट हो जाएगा। उसके बाद जब मैं ध्यान से विरत हुआ तब मैंने अपनी पत्नी को संतुष्ट किया, परंतु अब तो वह शाप से मुक्त कराने में मुझसे असमर्थ थी, इसलिए पश्चाताप करने लगी। माता, इसी कारण मैं किसी भी वस्तु को अपने नेत्रों से नहीं देखता और तभी से मैं जीव हिंसा के भय से स्वाभाविक ही अपने मुख को नीचे किया रहता। मुनि शनिश्चर की यह बात सुनकर देवी पार्वती हंसने लगी और नारद किया नरियों का सारा समुदाय ठहाका मारकर हंसने लगा। श्री नारायण जी कहते हैं, नारद शनिश्चर यह वचन सुनकर देवी पार्वती ने परमेश्वर श्री हरि का ध्यान किया और सारा जगत ईश्वर की इच्छा के वशीभूत ही है, ऐसा कहा। फिर देव वशीभूत पार्वती जी ने कौतूहलवश शनिदेव से कहा कि आप मेरे और मेरे बालक की ओर देखिए, भला इस निष्कर्म फल भोग को कौन हटा सकता है? तब पार्वती जी का वचन सुनकर शनिदेव स्वयं मन ही मन में विचार करने लगे, क्या मैं इस पार्वती नंदन पर नजर डालूं या ना डालूं, इन्हें देखूं या न देखूं, क्योंकि अगर मैं बालक को देख लूंगा तो निश्चय इसका नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर धर्मात्मा शनिश्चर ने धर्म को साक्षी बनाकर बालक को तो देखने का विचार किया, परंतु बालक की माता को नहीं देखा। शनिश्चर का मन तो पहले से ही खिन्न था। उनके कंठ, होठ और तालू भी सूख गए, फिर भी उन्होंने अपने बाएं नेत्र के कोने से शिशु के मुख की ओर देख लिया। उन्होंने उस बालक का केवल मुख ही देखा था और शनिदेव की दृष्टि पड़ते ही शिशु का मस्तक धड़ से अलग हो गया।
तब शनिश्चर ने अपनी आंखें फेर ली और वे नीचे मुख करके खड़े हो गए। इसके बाद तो उस बालक का खून से लथपथ हुआ सारा शरीर तो देवी पार्वती जी की गोद में पड़ा रह गया, लेकिन मस्तक अपने अभिष्ट गोलोक में जाकर ही श्री कृष्ण में लीन हो गया। यह देखकर पार्वती जी अपने बालक को अपने सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी और एक उन्मत्त की तरह धरती पर गिरकर मूर्छित हो गई। तभी वहां उपस्थित सभी देवियों, पर्वत, गंधर्व, शिवजी और कैलाशवासी यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उस समय उनकी यही दशा चित्रलिखित पुतली के सामने हो गई। इस प्रकार उन सबको मूर्छित देखकर श्री हरि गरुड़ पर सवार हुए और उत्तर दिशा में स्थित पुष्पभद्रा के निकट गए। वहां पुष्पभद्रा नदी के तट पर वन में स्थित एक गजेंद्र को देखा, जो निद्रा के वशीभूत होकर अपने बच्चों से गिरकर हथिनी के साथ सो रहा था। उसका सिर उत्तर दिशा की ओर था, मन परमानंद से पूर्ण था और वह सूरत के परिश्रम से थका हुआ था। फिर तो श्रीहरि ने शीघ्र ही सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट लिया और रक्त से भीगे हुए इस मनोहर मस्तक को बड़े हर्ष के साथ गरुड़ पर रख लिया। गज के कटे हुए अंक के गिरने से हथिनी की नींद टूट गई। तब अमंगल शब्द करती हुई उसने अपने बाकी बच्चों को भी जगाया और शोक से व्याकुल होकर अपने बच्चों के साथ बिलक बिलक कर चित्कार करने लगी। इसके बाद जो लक्ष्मी जी के स्वामी हैं, जिनका स्वरूप परम शांत है, जिनके कर कमलों में शंख, चक्र, गदा और पद्म शोभा पाते हैं, जो पीताम्बरधारी हैं, परात्पर जगत के स्वामी, निषेध अर्थात कर्मफल भोग का खंडन करने में समर्थ है, कर्मफल भोग को उत्पन्न करने वाले और सर्वव्यापक हैं, और जो गरुड़ पर आरूढ़ होकर मुस्कुराते हुए सुदर्शन चक्र को घुमा रहे हैं, उन परमेश्वर का उसने स्तवन किया। विप्र व उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान ने उसे वरदान दिया और दूसरे गज का मस्तक काटकर उस धड़ से जोड़ दिया। फिर उन ब्रह्मता ने ब्रह्म ज्ञान से उसे जीवित कर दिया और उस गजेंद्र के सर्वांग में अपने चरण कमल का स्पर्श कराते हुए कहा कि गज, अब तू अपने परिवार के साथ एक कल्प पर्यंत जीवंत रहे। ऐसा कहकर मन के समान वैशाली भगवान कैलाश पर आ पहुंचे। वहां पार्वती जी के वास स्थान पर आकर उन्होंने उस बालक को अपनी छाती से लगाया, उस हाथी के मस्तक को सुंदर बनाकर बालक के धड़ से जोड़ दिया। फिर ब्रह्म स्वरूप भगवान में ब्रह्म ज्ञान से हुंकार उच्चारण किया और खेल ही खेल में उसे जीवित कर दिया। फिर श्री कृष्ण ने देवी पार्वती को सचेत कर उसे शिशु को उनकी गोद में रखा और आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा पार्वती जी को समझाना आरंभ कर दिया। श्री कृष्ण अर्थात श्री हरि ने कहा, शिव, आप तो जगत के बुद्धि स्वरूपा हो। क्या आप नहीं जानते कि ब्रह्म से लेकर कीट पर्यंत सारा जगत अपने कर्म अनुसार फल भोगता है। प्राणियों का जो स्वयं कर्म जनित भोग है, वह 100 करोड़ कल्पों तक प्रत्येक योनि में शुभ अशुभ फल से नित्य प्राप्त होता रहता है। सती इंद्र अपने कर्मवश कीड़े की योनि में जन्म ले सकते हैं और कीड़ा अपने पूर्व कर्मों के फलों अनुसार इंद्र भी हो सकता है। पूर्व जनित कर्मों के फलों के बिना सिंह मक्खी को भी मारने में असमर्थ होता है और मच्छर अपने पूर्व कर्म के बल से हाथी को भी मार डालने की शक्ति रखता है। कर्म भोग शुभ अशुभ रूप से इस लोक को परलोक में अवश्य प्राप्त होता है, परंतु कर्मोपार्जन के योग्य पुण्य क्षेत्र भारत ही है। स्वयं श्री कृष्ण कर्म के फलदाता, विधि के विधाता, कालों के काल, निश्चय के कर्ता, संगर के भी संहारक, पालक के भी पालक हैं, संपूर्ण चराचर जगत स्वरूप है। उन्हीं श्री कृष्ण में विनायक भी स्थित हैं। इस प्रकार श्री विष्णु का कथन सुनकर देवी पार्वती जी का मन अब तुष्ट हो गया। तब वे उन्हें गदाधर भगवान को प्रणाम करके अपने शिशु को दूध पिलाने लगी। फिर प्रसन्न हुई। पार्वती जी ने शंकर जी की प्रेरणा से अंजलि बांधकर भक्तिपूर्वक उन कमलापति भगवान विष्णु की स्तुति की। तब श्री विष्णु ने शिशु को और शिशु की माता को आशीर्वाद दिया और अपने आभूषण कौस्तुभ मणि को बालक के गले में डाला। ब्रह्मा जी ने अपना मुकुट और धर्म रत्न का आभूषण दिया। फिर क्रमशः देवियों ने और उपस्थित सभी देवताओं ने, मुनियों, पर्वतों, गंधर्व और समस्त महिलाओं ने यथोचित रूप से रत्न प्रदान किए। उस समय महादेव जी का मन अत्यंत हर्षमग्न था और वे विष्णु का स्तवन करने लगे। नारद वहां मरकर पुनर्जीवित हुए बालक को देखकर शिव पार्वती ने ब्राह्मणों को असंख्य रत्नों का दान दिया। मरे हुए बालक के जी उठने पर हर्ष गदगद हुए। हिमालय ने बंदियों को 100 हाथी और 1 सहस्त्र घोड़े दान किए और देवगण हर्षित होकर ब्राह्मणों को और सभी नारियों ने बंदियों को दान दिया। लक्ष्मीपति विष्णु ने मांगलिक कार्य संपन्न कराए, ब्राह्मणों को भोजन से तृप्त किया। पौष मास महात्म्य अध्याय 4 समाप्त। राधे राधे।